एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी जिसका नाम था गोलप। गोलप माँ उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मी थी, पर अब दुखी ब्राह्मण महिला के तौर पर जानी जाती थी। क्यों? एक परिंदे का तिनका जोड़ा आशियाना उजड़ जाए, सागर में समाहित होने से पहले ही नदियों का सारा जल सूख जाए, बहारों में बगिया के फूल रूठ जाए, बस इन्हीं उपमाओं की साकार तस्वीर थी गोलप माँ। अपनी हंसती खेलती दुनिया को आंखों के सामने उजड़ते देखना मृत्यु से कम नहीं होता। गोलप माँ ने तो ऐसे कितने ही दंश झेले थे। उनके जीवन की बगिया में बार बार दबे पांव काल आया और उसे उजाड़कर चलता बना। पहले पति का स्वर्गवास, फिर छोटी सी आयु में ही पुत्र की मृत्यु, तब किसी तरह जीवन की पूरी आस इकलौती बेटी पर टिकाई। नाजों से पाल पोस कर बड़ी धूमधाम से एक ऊंचे घराने में उसका विवाह किया, पर हाय रे विधाता के लेख, मानो अवसाद की कलम को विपत्तियों की शाही में डुबोकर गोलप का दुर्भाग्य लिखा गया था। कुछ वर्षों में ही वह बेटी भी काल ने छीन ली। गोलप अब जिए तो जिए कैसे? न कोई आस बची, न ही जिंदगी जीने की प्यास। सिर्फ मृत्यु के इंतजार में जीना अब मजबूरी थी। जीवित शव की तरह जिंदगी ढोना अनचाही मजदूरी। जीवन की इसी राह पर डगमगाते कदमों को थामने आ पहुँचे रामकृष्ण परमहंस। दुनियावी रिश्तों की भीड़ से अलग था यह संबंध। गोलप सब दुख भूलने लगी। पतझड़ में बहारों का समा बंधने लगा। ठाकुर का आना बसंत का संदेश सिद्ध हुआ। विधाता मानो अब स्वयं आनंद और हर्ष उल्लास की कलम से सौभाग्य रचने लगा। कारण विश्वकर्मा बन ठाकुर जीवन में चले आए। इसी अवस्था के एक पड़ाव पर खड़ी थी गोलप, जब ठाकुर ने उनके घर पधारने का वचन दिया था। इंतजार किया। इन घड़ियों में गोलप माँ अपने ठाकुर की राह तक रही थी। कहाँ रह गए ठाकुर? अब तक आए क्यों नहीं? और कितनी देर? अरे, वसु के घर से आने में इतनी देर थोड़ी ही लगती है। उस दिन ठाकुर कलकत्ता के बाग बाजार में रहने वाले नंदलाल वसु की हवेली में भी आमंत्रित थे। गोलप माँ के घर जाने का निश्चय भी कर चुके थे। माँ को संदेश भिजवा दिया गया था। संदेश मिलते ही गोलप माँ ने स्वागत की सारी तैयारी कर ली। घर की झाड़ पहुंचकर मुख्य द्वार को फूल मालाओं से सजाया। चौखट के दोनों ओर रंगोली रची। फिर बेटी द्वारा दिए गए कीमती दुसाले से अपनी खाट सज्जित की, जिसे ठाकुर के लिए आसन के तौर पर किया। ठाकुर आएंगे तो संग भक्त संगत का भी आना होगा। यह विचार आते ही नए पुराने गलीचे या चादरें थी सब बिछा डाली। रामकृष्ण रामकृष्ण जपते जपते ठाकुर के लिए भावपूरित भोजन तैयार किया। संगत के लिए प्रसाद की व्यवस्था की। गोलप माँ का घर ठाकुर द्वारा बन चुका था। अतः बिटिया द्वारा दी गई वर्षों पुरानी कलफ चढ़ी साड़ी पहनकर वो तैयार हो गई अपने भगवान के स्वागत के लिए। मानो शबरी माँ कलयुग में फिर प्रकट हो गई। बार बार अपनी चौखट तक ठाकुर की आस लिए पहुँचती, पर परीक्षा की घड़ी में मानो प्रतीक्षा की सुइयां थमसी गई थी। न बैठते चैन पड़ता, न इधर उधर घूमते फिरते। सांसें उखड़ने लगती तो आंगन के रास्ते चहलकदमी कर आती। न जाने कितनी बार वह बूढ़ी जोगन नजरों से रास्ता बुहार चुकी थी। बसु बाटी और गोलप माँ के घर के बीच विरह का एक लहलहाता सागर बह रहा था। बस अब गोलप माँ से रहा नहीं गया। वह दौड़ी दौड़ी वसु की हवेली पहुंच गई। यह क्या हुआ? इधर गोलप माँ वसु वाटी के घर पहुंची, उधर से गोलप माँ के घर ठाकुर पहुंच गए।
ठाकुर ने पूर्ण अधिकार से गोलप की भावनगरी में प्रवेश किया। उसके घर की छत की ओर बढ़ चले, जा विराजे गोलप द्वारा सज्जित भाव सिंहासन पर। उस पर बैठकर ठाकुर मानो माँ की गोद का आनंद पाने लगे। मुख पर मधुर मुस्कान, आंखों में लहलहाता करुणा का सागर। अहो, साक्षात ईश्वरीय अनुभूति। उनके साथ आए दीवाने साधक दर्शन हेतु दरवाजे पर कुछ खिड़कियों पर लटक गए। जिसे जो स्थान मिला वहीं जम गया। गोलप माँ की बहन सभी को जलपान करवाने में व्यस्त थी। तभी गोलप माँ ठाकुर को खोजते हुए वापस लौटी। घर के बाहर पड़ी पादुकाओं ने भीतरी संगत संख्या का भान करवा दिया। ठाकुर के आने की खुशी अब संभाले न संभली। आंखें खुशी के आंसू बहाने लगी। हृदय गति कभी मध्यम तो कभी तीव्र हो उठती। अब बिछो कैसा। वे धम धम चढ़ती छत पर जा पहुंची। भगवान को समक्ष पाना आंखें यकीन कर पाई न मन। किसी तरह खुद को विश्वास दिलाते हुए ठाकुर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भावों की गंगा बहाती गोलप हृदय कुंठ से बोलती हुई बोली, हृदय कंठ से बोलती चली गई। अरे इतनी खुशी मैं संभालूं तो संभालूं कैसे? इसके लिए कोई मरने को भी कहे तो खुशी से मर जाऊं। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना ठाकुर? आप सच में मेरे घर, क्या बताऊं, मेरे आनंद की आज कोई सीमा नहीं रही। अरे इतना उल्लास तो अपनी बेटी चंडी के आने पर भी मुझे नहीं होता था। वो बड़े घर में ब्याही थी, खूब नौकर चाकर और सिपाहियों को साथ लेकर आती थी। कहार जब उसकी बग्गी उठा कर लाते और गली के दोनों ओर सिपाही तनकर खड़े हो जाते तो भी मुझे इतना गर्व और आनंद न होता था। पर आज के सौभाग्य का तो क्या ही कहूँ। मेरे ठाकुर भगवान मेरी कुटिया में आए हैं। जानते हैं ठाकुर, आप न आते तो मैं आपकी आव भगत का सारा सामान गंगा जी में फेंकने जा रही थी। फिर न मैं आपसे कभी बात करती न कभी आपका मुख निहारती, कट्टी होकर बैठ जाती। हाँ नहीं तो गोलप माँ की कही हर बात, हर भाव ठाकुर के लिए अनमोल भेंट थी। दुनिया में जीवन भर संबंधों को संभालने या बनाए रखने के लिए हमें अपना पक्ष दलीलों के संग समझाना पड़ता है, पर वही जब जब भक्त भगवान के प्रेम की दिव्य सभाएं सजती है वहाँ हृदय से बात होती है। जहाँ कहने वालों को कुछ होश नहीं, शब्दों का मोल तोल नहीं, पर सुनने वाला ऐसा कुशल श्रोता है जो हर कही बात के पीछे का अनकहा भाव सिर्फ सुनता ही नहीं समझता भी है। गोलप माँ इसी प्रेम सभा की प्रमुख वक्ता बन कहती जा रही थी, ठाकुर पता है दूर के गांव में एक मजदूर रहता था। एक दिन उसकी कई हजारों रुपयों की लॉटरी लग गई। बदहाली में जिंदगी जीने वालों की हजारों की लॉटरी। जानते हैं खुशी से उसकी मृत्यु हो गई। ठाकुर मुस्कुरा उठे। अरे हाँ ठाकुर, मैं सच कहती हूँ, ऐसा ही हुआ था। वो जीवित नहीं रहा। मेरी आत्मा की भी जो आज लॉटरी लगी है, कहीं यह मेरे प्राण ही न ले जाए, कहीं मैं भी खुशी से मर ही न जाऊं। पर ठाकुर मुझे अभी मरने न देना। मैंने अभी आपकी खूब भक्ति, सेवा, दर्शन और आपको बहुत सारा प्रेम भी करना है। यूं ही मुझे संसार से न ले जाना। संभालो ठाकुर, मुझे संभालो। भावों से सने अटपटे बोल सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। ठाकुर भी भावों के इस खट्टे मीठे व्यंजन का परम स्वाद ले रहे थे। गोलप माँ की ऐसी दशा देख उनकी बहन ने उन्हें पुकारा, अरे गोलप, बातों से ही पेट भरना है क्या ठाकुर का? आए हुए भक्तों के भोजन पानी का प्रबंध नहीं करना है क्या? बस कर, फिर कर लेना बातें। अब जल्दी से नीचे आ, देख ढेरों काम पड़े हैं। अब सेवा की ओर भी ध्यान दे। आई बस आई। इतना कहते ही गोलप माँ फिर ठाकुर से बात करने लगी। न तो गोलप माँ की बातों का सिलसिला थमा, न ठाकुर की स्वर्ण क्षमता का। दोनों अनवरत चलते रहे। गोलप माँ प्रेम सिंधु में डूबती उतराती रही, पर
गोलक माँ की यह प्रेम गाथा एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है, प्रेम और सेवा, इन दोनों भावों में से श्रेष्ठ कौन सा है? भक्ति पथ पर ज्यादा महत्व किसका है, व्यवस्था या अवस्था? किस पर ध्यान केंद्रित किया जाए? गोलक माँ ने ठाकुर के आने से पहले सारी सेवा व्यवस्थाओं को बखूबी संभाला, रत्ती भर कमी न छोड़ी, खूब बढ़ चढ़कर सेवा के मैदान में डटकर मोर्चा संभाला। अपना सेवा कार्य दरकिनार नहीं किया, पर जब प्रेम अनुराग गुरु से दिव्य मिलन के पल आए तब आत्मा को तृप्त करने के लिए गुरु चरणों में जा बैठी। गुरु द्वारा बरसाई जा रही प्रेम वर्षा में छक कर भीगने लगी, भावरेपन में खोने लगी। एक शिष्य को भी यूं ही प्रेम का आनंद उठाना चाहिए, गुरु के प्रेम बंधन में बंधना चाहिए। बहुत बार इस भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमसे यही भूल हो जाती है, सेवाओं और कार्य व्यवस्थाओं को संभालने का बहाना बनाकर हम गुरु प्रेम को दरकिनार कर बैठते हैं। जैसे विचार करें तो यहाँ सेवा व्यवस्था को गोलक माँ दरकिनार नहीं कर रही, बल्कि उनकी बहन प्रेम के दिव्य व विलक्षण क्षणों से अछूती रह रही है। प्रेम भावना को देखा व दरकिनार कर रही है। कभी कभी हमारे साथ भी यही होता है, हम भी प्रेम को एक ओर कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे सेवा संभालनी है, व्यवस्था देखनी है। मैं नहीं रहूँगा तो सब कैसे हो पाएगा? यदि प्रेम में डूबता चला गया तो सेवा कार्य कैसे पूर्ण होंगे? इसीलिए मुझे हृदय या भावनाओं के स्तर पर नहीं, बौद्धिक स्तर पर बने रहना है। गुरु प्रेम के महाभोज से आत्मा को तृप्त करना चाहिए। सौभाग्य से जब भी गुरु मिलन व गुरु प्रेम के दिव्याति दिव्य क्षण प्राप्त हो तो एक भिखारी की तरह एक गुरु के कोष से प्रेम रतन लूटकर कुबेर बनकर ही लौटना चाहिए। गुरु भगवान के शुक्राने।